बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन डियर टीचर्स। आज हम एक नई साउंड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑलरेडी ये नर्सरी क्लास है, दे नो द साउंड्स, लेकिन आज हम इस साउंड का फेस भी देखेंगे, यानी इसका कैपिटल लेटर, उसका नाम भी सीखेंगे। और इन्होंने जो प्ले ग्रुप में वोकैबुलरी पहले सीखी थी उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। अगर आपकी क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं डियर टीचर्स जिन्होंने अभी स्कूल ज्वाइन किया है, प्ले ग्रुप उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, उनको नहीं मालूम, तो आपके लिए सबसे इजी सोल्यूशन ये है कि इस लेसन को जब आप क्लासरूम में एग्जीक्यूट कर लें या दिखा लें तो होमवर्क प्रैक्टिस टास्क के लिए आप इनको जो प्ले ग्रुप का क्यूआर कोड है वो प्रोवाइड कर दें, ताकि घर में जब वो उसको देख लेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा और पेरेंट्स को भी थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाएगी कि इस साउंड को इन्होंने किस किस वोकैबुलरी के थ्रू पहले इंट्रोड्यूस इनके साथ हो चुकी हुई है। तो यूज़ करें इस डिजिटल रिसोर्स को। आजकल के दौर में व्हाट्सएप पे एक यूट्यूब का लिंक भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चूंकि ACCE की टीचर हैं तो आपके पास तमाम लेक्चर्स के जो है वो एक लिस्ट होनी चाहिए, जिसमें से आपको पता हो कि ये लेक्चर जो है इस टॉपिक का है या इस साउंड का है, और ये बच्चा जो न्यू क्लास में आया है उसके लिए ये इस लेक्चर को देखना ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग देम लुक एट 3 लेक्चर्स, एटलीस्ट आप एक लेक्चर तो उनको ज़रूर दें जिसको वो घर पे एज अ प्रैक्टिस करके आएंगे। सो आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि आज हमने एक नया लेटर सीखना है। तो बच्चों उस लेटर की जो आवाज़ है ना वो इन पिक्चर्स की शुरू में आती है। सो आर यू रेडी टू ब्रेनस्टॉर्म विद मी? गुड। Now this is the flashcard of a lady who is wearing a crown and she is standing like this. Who do you think this lady is? It's a queen. Yes, it's a queen. This is why she is wearing a crown, a shiny crown. And that is a bird, and it has a name. What bird do you think it is? It's a quail. Quail. Good. Now that means queen and quail start with the same sound. And what sound is it? Qua. Qua. Good. So now what is the name of this qua sound? This is the name Q. Q. This is the name of the capital letter Q. जैसे हम कहते हैं ना क्यों, हम तो क्यों कहते हैं ना, लेकिन ये खाली है Q और इसकी साउंड है क्वा। अब ये देखते हैं कि हाउ डू वी राइट दिस लेटर, इसकी राइटिंग कैसे करते हैं। सो आई विल बी ट्रेसिंग ऑन द स्क्रीन और आपने मेरे साथ साथ मेरे हाथ के मूवमेंट के मुताबिक एयर राइटिंग करनी है। आर यू गोइंग टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस? गुड क्लास, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स सी। Stretch out your hands and put your point your hand on number 1. So let's go round like a C. Going round, we'll complete the whole circle just like O, and then we'll make a small line from number 2. This is the face of the sound qua, and the name is Q. Q, qua. All right, so the vocabulary which we discussed was queen and quail. So यही आज आपके बुक के पेज पे आपको नजर आ रही है क्वेल और क्वीन की तस्वीर, पर इसमें कलर्स नहीं है, तो आपने इसमें कलर्स खुद से करने हैं। और टीचर्स आपने ये फ्लैश कार्ड क्लासरूम में ज़रूर डिस्प्ले करने हैं। ये इनके आज के साउंड या लेटर के साइट वर्ड्स हैं, इसीलिए आपके लिए जो टीचर नोट है उसमें भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने लेटर के साथ उसकी साउंड के साथ साथ एटलीस्ट 3 to 4 जो साइट वर्ड्स हैं वो बच्चों के साथ आपने आज बिल्टअप करने हैं। तो बच्चों आज का क्या लेटर है, इसका क्या नाम है? Q, और इसकी साउंड क्या है? Qua. Now how do we write Q? We make a round like O and then we make a short line down here. See, this is how we write the face or the letter of the sound Qua. Q, Qua. Now let's revise again. Qua, queen. Q, qua, queen. And you're going to make it look very colorful. ये आपने coloring खुद से करनी है. You can pick any colors you like, or even if you want, you can put some glitter on the crown and make it look pretty. Quail. Q, qua, quail. It's a bird. अगर किसी के घर में है ऐसा बर्ड तो वो ज़रूर शेयर करे, और उसको किसी को पता हो कि इसकी साउंड कैसे ये निकालता है वो भी शेयर करे। सो टीचर्स, नाउ यू हैव दीज फ्लैश कार्ड्स, these pictures to color, these vocabulary to talk about. So give them time कि कलर भी करें और उसके बाद आपके साथ शेयर भी करें। So meanwhile जब बच्चे टीचर्स कलर कर रहे हैं तो आपने बच्चों के पास बारी बारी जाके
इस साउंड का जो नाम है यानी कैपिटल क्यू, इसकी जो आवाज़ है क्वा, वो प्रैक्टिस करनी है ताकि जब ये घर जाके ये एक्टिविटी करे तो दे शुड रिमेंबर एंड दे शुड बी एबल टू रिकॉल इट। दिस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट जिसमें बना हुआ है एक क्वेश्चन मार्क। Do you know what a question mark is? जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं ना, how are you, what are you doing, where are you going, why are you crying, are you happy, तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम लिखते हैं तो उसके एंड पे एक निशान डालते हैं, उसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, और वो उसको जो उसका जो निशान है उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। सो इट्स कॉल्ड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द साउंड Q, the letter Q, and the sound is qua. So just like this, Q, qua, queen. Teachers, this is how you want to read it. Q, qua, quail. So well done, teachers. Make sure children are participating. There's a small activity and a poem also. The poem is about a quail. Qasim has gone to the lake to feed the quails. Qua, qua, qua. Qasim has gone to the lake to feed the quails. Quack, quack, quack. This is how the bird makes a sound. So teachers, please give them this quail. You know what a quail is? A quail is a feather. Yes, it's a feather of a bird जिससे हम इंक में डिप करके राइटिंग करते थे. So this is going to be an excellent practice teacher के बच्चों को जब वो क्विल को डिप करेंगे इंक में और राइटिंग करेंगे तो they're going to find it fun also. और फिर जो हम इनको टूल्स की प्रैक्टिस कराते हैं वेरियस पेंसिल के साथ या पेन ब्रश के साथ, सो वेयर देयर गोइंग टू होल्ड अ लिटिल फेदर और अ क्विल, तो उसकी टिप बहुत बारीक होती है और इस तरह फिर वो उसको एक्टिविटी को करने के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं जिससे उनकी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं. सो प्लीज़ कैरी ऑन विद द एक्टिविटी. और बच्चों ये वाली एक्टिविटी टीचर आपको तब देंगी जब आप अपने बुक के काम को अच्छा सा कंप्लीट कर लेंगे और फिर घर जाके आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज क्लास में आपने क्या टास्क किया. सो कैरी ऑन विद द एक्टिविटीज़ डियर टीचर्स. आज की साउंड और इसका फेस प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.